बड़े से बड़ा व्यापारी हो या आप और मैं, हम सब ने कभी ना कभी पैसों को लेकर कुछ ना कुछ गलतियां तो की हैं, पर हमें से बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को खुलकर मान पाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल डेट की, यानी कि कर्जा। और अगर आप किसी कर्जे में फंस गए हैं तो उससे एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए कैसे बाहर निकला जाए। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड हिट द बेल आइकन, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। लोन्स और क्रेडिट कार्ड एक ऐसी गज़ब की चीज़ है जो आपको और मुझे अपनी हैसियत से ज़्यादा जीने का मौका तो देती हैं, पर एक बार अगर हमारे कंट्रोल से निकल जाए तो हमें एक ऐसे जाल में फांस लेती है, एक ऐसे ट्रैप में फांस लेती है कि उससे निकलने में कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं और कुछ लोगों को पूरी पूरी ज़िंदगी। अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं और अगर आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फाइनेंशियल प्लानर्स का सजेस्ट किया हुआ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसे फॉलो करके आप एक सिस्टमैटिक तरह से फाइनेंशियल डेट से निकल सकते हैं। कर्जे से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो आपका ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है दैट यू आर इन डेट। एक बार जब आप इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब आप सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं और आपकी डेट को भी लाइफ की जस्ट अनदर प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपने जहाँ जहाँ से भी कर्जा लिया हुआ है, जितना भी कर्जा लिया हुआ है, उसे एक जगह पर लिखिए अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग। और जिस भी कर्जे पर आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस कर्जे को क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर इस कर्जे को चुकाने के लिए आपके पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो बेझिझक आपके एग्जिस्टिंग असेट्स जैसे कि घर, गाड़ी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब को भी आप बेच सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढनी शुरू करनी चाहिए। इंडिया में कई बैंक्स हैं जो आपको डेट कंसोलिडेशन लोन भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि आपका जितना भी लोन है, जितनी जितनी जगहों से आपने कर्जा लिया हुआ है, उससे एक साथ क्लब कर कर वो अमाउंट क्या है वो देखिए। फिर उस अमाउंट का आप बैंक से पर्सनल डेट कंसोलिडेशन लोन ले सकते हैं और इस कर्जे को चुका सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। इसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन भरने की जगह आपने जिस बैंक से पर्सनल डेट कंसोलिडेशन लोन लिया है, आप सिर्फ उस बैंक को हर महीने किश्तों में एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उस लोन की भरपाई कर सकते हैं। द कैच इज़, जब तक आपका डेट कंसोलिडेशन लोन पूरी तरह से रीपे नहीं हो जाता, तब तक आप कोई और लोन नहीं ले सकते। पुरानी मुसीबत को भगाने के लिए नई मुसीबत को सर पर लेना आपको और भी ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है। यहाँ आपका गोल है कि आपको डेट फ्री होना है, ना कि और ज़्यादा डेट अपने सर पर लेना है। जब तक पुराना कर्जा चुका नहीं देते तब तक आपको और कोई भी नया कर्जा नहीं लेना चाहिए। नो मैटर कि वो एक 5,000 रुपये की बैग है जो आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड से पे नहीं कर सकते तो वो चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। अपने क्रेडिट कार्ड को भी सिर्फ इमरजेंसी यूजेज तक के लिए लिमिट रखिए एंड नो, पॉइंट्स मिलेंगे इज़ नॉट अ गुड इनफ एक्सक्यूज़। आपकी करंट इनकम और आपके बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए हर महीने अपना डेट रीपेमेंट बजट बनाइए। डिसाइड करिए कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप हर महीने नो मैटर व्हाट आपके डेट को रीपे करने के लिए भरेंगे ही भरेंगे। हमने लक्ष्मी मंत्र के बजटिंग वाले वीडियो में वांट्स और नीड्स के बारे में सीखा था। जब तक आपका डेट रीपे नहीं हो जाता है, आपका डेट रीपेमेंट विल गो इन योर नीड सेक्शन और वांट्स पर आपको बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ गेट प्रोफेशनल हेल्प। ऐसे कई सारे काउंसलर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं जो आपको कर्जे से सिस्टमैटिक तरह से निकलने में मदद करते हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा गूगल करिए या फ्रेंड्स और फैमिली से पूछिए, आपको एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल ही जाएगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि कई सारे जो लोग होते हैं, जब भी वो किसी फाइनेंशियल डेट में फंस जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को इसके बारे में नहीं बताते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अपनी फैमिली को बताएंगे तो वो उन्हें डिसअपॉइंट करेंगे। अब आप इस फाइनेंशियल डेट में खुद की गलती की वजह से हैं या मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हैं या किसी फैमिली की ज़रूरत की वजह से भी हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि आपको एकदम ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी फैमिली को अपने कर्जे के बारे में बताना चाहिए। आप अकेले इस कर्जे के बोझ को उठाएं, ये तो सही नहीं है।
अगर आपकी फैमिली को आपके कर्ज़े के बारे में पता होगा तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं और वो भी कुछ सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं जो कि इंश्योर करेगा कि आप आपके कर्ज़े से जल्द बाहर निकलें। अगर आप पर अभी कोई भी लोन नहीं है देन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, बट आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मिलेनियल हैं। बिकॉज आजकल हमें सोशल मीडिया पे कितनी एस्पिरेशनल लाइफ बेची जाती है और आजकल लोन्स लेना भी तो कितना इजी हो गया है विद ऑल दिस इजी टू टेक लोन ऐप्स। आप कभी कर्जे में ना फंसें, उसके लिए आपका टास्क ऑफ द डे है कि एक इनकम और एक्सपेंसेस की शीट बनाइए जिसमें हर महीने आपकी कितनी इनकम है और कितनी एक्सपेंसेस हैं उसे नोट डाउन करिए। और दूसरा ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आज ही आपकी क्रेडिट कार्ड की ऐप पर जाकर देखिए कि आपको क्या क्या हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हर महीने फुल पेमेंट करने की आदत बनाइए। अगर आपके पास भी कर्जे से बाहर निकलने के लिए कोई सजेशन है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करिए, क्या पता आपका सजेशन किसकी मदद कर जाए। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी अकेले इस कर्जे की लड़ाई को लड़ रहा है तो उनकी मदद हो पाए और स्पेशली यंगस्टर्स अपने आप को कर्जे में फंसने से बचा पाएँ। मैं आपको मिलूंगी अगली सैटरडे विद न्यू एपिसोड ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। तब तक ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ।